तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय तुम्हारी ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ब्रुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेति शतघ्नं समाह। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुरयानां ते लोकाः अन्धेन तमसा वृता। तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। जगत विश्रुत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के स्नातक परास्नातक और शोध संवर्ग के प्रिय छात्रों और छात्राओं, वरिष्ठ छात्रों, विद्वान शिक्षकगण और वेदांतानुरागी सज्जनों, प्रस्थान त्रय के अंतर्गत श्रुति प्रस्थान में ईशावास्योपनिषद पर चर्चा करने के लिए हम लोग एकत्र हैं। आज हम लोग तृतीय मंत्र पर विचार करेंगे।
विचार आरंभ करेंगे, इसके पूर्व हम लोगों ने 2 मंत्रों पर मंगलाचरण सहित विचार किया, सुना, यथामति समझने की चेष्टा की। और आज इस तृतीय मंत्र पर हम लोग विचार आरंभ करेंगे। त्रिविध दुखों को नष्ट करने वाला यह महनीय शास्त्र आप सब लोगों का मंगल करे, इस शुभकामना के साथ में आप सबको नमन करता हूं और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम पिता परमेश्वर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों को सन्मति दे, आपका चित्त एकाग्र करें और बुद्धि कुशाग्र करें, इस महनीय गंभीर शास्त्र को समझने की हम लोगों को क्षमता प्रदान करें। तो आइए आज तृतीय मंत्र पर हम लोग चर्चा करें। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। एक बार हम लोग इस मंत्र का वाचन करें। असुरया नाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। आप सब लोगों को यह मंत्र प्राप्त है, स्मरण होगा। एक सामान्य सा आशय है इस मंत्र का, जो है बड़ा गंभीर, बड़ा गूढ़ है। तो पहले हम लोग एक अनुवाद की दृष्टि से इसको सुने। क्या कहा उपनिषदकार ने? कहा कि अंधेन तमसावृताः ते लोकाः, अंधेन तमसा आवृताः, घोर अंधकार से आच्छादित। अंध माने घोर, निबिड़, घनघोर, जिसको कहते हैं गहन अंधकार, जिसमें कुछ न दिखाई पड़े, अंधा जो बना दे वह है अंध तमस। अंधेरी रात तो हम लोगों ने देखा, लेकिन अंधेरी रात में भी कुछ न कुछ हम लोग देख ही लेते हैं। सबसे अंधेरी रात हम लोग भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को मानते हैं, लेकिन उसमें भी भक्त शिरोमणि श्री वसुदेव जी को मार्ग दिखाई पड़ा और वो अपने गंतव्य तक पहुंचे। यह जिस अंधकार की चर्चा श्रुतिकार कह रहे हैं वो अंध है, अर्थात अंधा कर देता है, कुछ देखने नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, हाथ पसारे नहीं सूझता, जिसको हम लोग कहते हैं अपना ही हाथ नहीं पता चलता कि कहां है। आंख बंद हो जाती है। अंधा तो कोई कैसे होगा? अंधा दो ही तरह से हो सकता है, या तो आंख फोड़ दी जाए अथवा आंख बंद कर दी जाए, देखने की शक्ति को ही छीन कर दी जाए। तो यहां ऐसा निबिड़ अंधकार है, ऐसा घोर अंधकार है जो कि अंधा बना देता है। अंधायति इति अंधा, जो अंधा कर दे। शाब्दिक विचार हम लोग करेंगे। तो
अंधेन तमसावृताः, अंधा करने वाले तमस माने अंधकार। तमस पद के अनेक अर्थ हम लोगों ने सुना पढ़ा। यहां तमस शब्द का तात्पर्य क्या है? अंधकार, वह अंधकार जो अंधा बना दे रहा है, घोर अंधकार जिसमें कुछ सूझ नहीं रहा है, ऐसा अंधकार, ऐसे अंधकार से आवृताः, आवृत, घिरा हुआ, आच्छादित, ते लोकाः, वे लोक हैं। घोर अंधकार से आच्छादित वे लोक हैं। कौन से लोग? कहा कि ये असुरिया नाम, जो आसुरी लोगों के नाम से जाने जाते हैं। कौन जानता है इनको? यहां प्रसिद्ध्यर्थ के निपात एक दिखाई दे रहा है। दो प्रसिद्ध अर्थ बताने के लिए दो पद यहां देखने को मिल रहे हैं। एक तो ते, वे कह करके भी हम किसी ऐसे व्यक्ति का संकेत करते हैं जिसको सब जानते हो। कई बार ऐसा होता है, वे आ गए, तो वे कौन आ गए? जिसको सब लोग जानते थे कि आने वाले हैं, ऐसे वे। और प्रसिद्ध है जिनकी शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, ऐसे वे असुरिया नाम लोकाः, आसुरी लोग। अंधेन तमसा आवृताः ते लोकाः, असुरिया नाम ते लोकाः। घोर अंधकार से आच्छन्न, घोर अंधकार से आच्छादित, प्राणियों को अंधा बना देने वाले घोर अंधकार से व्याप्त वे लोग हैं जो आसुरी लोगों के नाम से जाने जाते हैं। बड़े प्रसिद्ध लोग हैं, नाम ही उनका इतना प्रख्यात है कि सुनते ही सब लोग जान जाते हैं। असूर्य, इसके लिए महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र ही बना दिया। असुरस्य स्वम, अष्टाध्यायी का एक सूत्र है यह, 4-4-1-132। असुरस्य स्वम से यत प्रत्यय का विधान किया। असुर से यत प्रत्यय का विधान किया और असुर से यत प्रत्यय लग करके असुर्य शब्द बना। बहुवचन में हम लोगों ने असुरयाः ते लोकाः, इस प्रकार से इसको समझा। तो जो असुर्य है, असुरस्य स्वम, जो असुरों के अपने, जो असुरों के अपने लोग हैं, उसमें किसी और दूसरे का दखल नहीं है, किसी दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जैसे देवताओं का अपना एक लोक है, स्वर्ग लोक, जहां केवल देवता रहते हैं, दूसरा कोई मनुष्य जाने के लिए बड़ी तपस्या करता है, बड़े बड़े यज्ञ करता है, बड़ी साधना करता है, तब वहां वे देवता जाने देते हैं। और उस देवलोक में भी, स्वर्गलोक में भी अनेक प्रकार के प्राणी हैं। कोई स्वर्गाधिपति है, इंद्र के नाम से कहा जाता है। कोई उसके अधीन रहने वाले यम, वरुण, कुबेर इत्यादि देवता हैं। और उनके भी अधीन रहने वाले बहुत सारे ऐसे देवता हैं जो देवकोटि में तो हैं, लेकिन हैं उनके अधीन, उनकी सेवा इत्यादि करते रहते हैं। कई प्रकार के नागरिक स्वर्ग लोक में भी हैं, इसलिए वहां भी देवता लोग प्रायः दुखी रहते हैं तो स्वर्ग में, लेकिन स्वर्ग में भी रह करके उनको प्रायः दुखों का अनुभव होता है जब ये असुर लोग वहां भी चढ़ाई कर देते हैं। ये असुरों की ललकार सुन करके ये देवता भी घबरा जाते हैं। तो जैसे देवताओं का अपना एक लोक है, उसी तरह से असुरिया नाम ते लोकाः, असुरों के भी ते लोकाः, बहुत सारे लोक हैं। बहुवचन में यहाँ कहा कि ते लोकाः, बहुत सारे लोग हैं जो उनके अपने।
पहली पंक्ति में क्या कहा? उपनिषदकार ने पहली पंक्ति में कहा कि घोर अंधकार से आच्छन्न वे आसुरी लोग हैं जो प्राणियों को अंधा कर देने वाले अंधकार से व्याप्त है। अब हम लोगों को ये लगता है कि होंगे, बहुत सारे लोग हैं। हम यहां ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन करने बैठे हैं कि आसुरी लोगों की सूचना मांग रहे हैं। आसुरी लोगों की सूचना तो हम पुराणों में भी पढ़ लेते। यहां आसुरी लोगों की सूचना क्यों दी जा रही हमको? हमारा चित्त चंचल कर दिया जा रहा है। हमारे चित्त की जो एकाग्रता बनी हुई थी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं में, उसको इन भयानक लोगों की चर्चा से क्यों विक्षिप्त कर दिया जा रहा? ऐसी क्या आवश्यकता यहां श्रुतिकार को आ पड़ी कि दो श्रुतियों में तो उन्होंने बड़ी गंभीर विचारणा की। यहां तीसरी श्रुति में हम लोग सोच रहे थे कि कोई और अच्छी बात बताएंगे, लेकिन इन्होंने तो डरा दिया। इन्होंने कहा कि वे लोग हैं आसुरी लोग, जहां कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। हम लोग कहां उसको देखने के लिए बहुत आतुर हैं, चश्मा लगाए घूम रहे हैं कि हमको दिखाई पड़ जाए। हम तो उसको देखना भी नहीं चाहते। हम तो अपने लोक में हैं, हम अपने मानव लोक में हैं, मनुष्य लोक में हैं। हम लोगों का अपना एक लोक है, विश्वविद्यालय का लोक, मनीषियों का लोक, सुधी जनों का लोक, विद्वानों का लोक, विचारकों का लोक, सामाजिक लोगों का लोक। लोक तो न जाने कितने हैं। अभी हम लोक शब्द पर विचार करेंगे जब तो देखेंगे कितने लोक हैं। लेकिन यहां तो इन्होंने न जाने कितने लोग उसी में बता दिए। असुरिया नाम तेरो का। कोई पूछा कि भाई हमको क्यों बता रहे हैं? हम तो यहां उपनिषद विचार करने के लिए एकत्र हैं। हम लोग ब्रह्म विचार कर रहे हैं। श्रुतिकार ने कहा कि ब्रह्म विचार क्यों कर रहे हैं? ब्रह्म विचार में आपको क्या करना है? उपनिषद शब्द का जब हम लोग तात्पर्य समझ रहे थे तो वहीं इस बात की ओर संकेत किया गया था कि यह उपनिषद शास्त्र हमारे अज्ञान को नष्ट करता है, हमारे ज्ञान को अभिवर्धन करता है और हमें परमात्म तत्व का ज्ञान करा देता है। तो श्रुतिकार कह रहे हैं कि हम भी आपके अज्ञान का ही तो विनाश करने के लिए, आपके ज्ञान का अभिवर्धन करने के लिए ही यह मंत्र पढ़ रहे हैं। जब तक अज्ञान विनाश नहीं होगा, जब तक ज्ञान सर्जना नहीं होगी, जब तक परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा, तब तक भला कैसे परमात्म तत्व का ज्ञान होगा? हम भी यही कार्य कर रहे हैं, परंतु हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हम विषयांतर हो रहे हैं। यहां इस आसुरी लोगों की चर्चा करने का कोई औचित्य हमको सामान्य बुद्धि से प्रतीत नहीं हो रहा था। हम लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस पर हमसे सहमत होंगे कि मंगलाचरण में तो हम लोगों ने परमात्म तत्व का चिंतन किया, लेकिन यहां प्रथम और द्वितीय मंत्रों में भी हम लोगों ने वह चिंतन किया जो बड़े तृप्तिकारक थे। परंतु ये तीसरा जो मंत्र आ गया कि असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता है, ये भी नहीं है कि वहां हम जाकर के कुछ देख भी सकें। हमको वहां पर्यटन करने के लिए कोई संकेत किया जा रहा हो, कोई सूचना दी जा रही हो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जहां उपनिषद पढ़ने वाले जाते हैं, आप भी हो लीजिए, ऐसा भी नहीं। फिर आखिर इन लोगों का उल्लेख करने का आचार्य का, ऋषि का, श्रुतिकार का क्या उद्देश्य है? क्यों ऐसा कहा? हम लोगों से इस विषय का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। कहते नहीं है, क्या संबंध है? कहा कि अभिगच्छन्ति
उधर मुंह करके कुछ लोग चल देते हैं। इसी पृथ्वी पर रहने वाले इन्हीं मनुष्यों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी उधर मुंह कर लेते हैं, उधर मुंह करके चल देते हैं, वहां आरंभ कर देते हैं कि हम तो चल रहे हैं, आप भी आइए। कैसे चल देते हैं? हम लोगों को तो कोई मिला नहीं उधर जाने की तैयारी करता हुआ, न तो कोई साधन ही वहां जाता, तो कैसे चल देते हैं? ऋषि ने कहा कि नहीं, प्रेत्य इस शरीर का परित्याग करने के बाद, इस शरीर को छोड़ देने पर जो सूक्ष्म शरीर है उससे चल देते हैं, उस सूक्ष्म शरीर से उधर की ओर अभिमुख हो जाते हैं। प्रेत्य बड़ा पूर्व परिचित शब्द है हम लोगों का, कठोपनिषद में हम लोगों ने सुना था इसको। प्रेते मनुष्याः, वहां नचिकेता ने यमराज से पूछा था कि जो मनुष्य इस शरीर का परित्याग कर देते हैं, इस शरीर को छोड़ देते हैं, उनके प्राणों का क्या होता है? अस्ति इति अयम्, कुछ लोग कहते हैं कि यह रहता है, उनका जीव रहता है। नायम अस्ति इति च एके, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं, उनका प्राण कहाँ रहता है, यही शरीर ही तो प्राण है, कुछ नहीं रहता। जो देहात्मवादी विचारक हैं वो कह देते हैं कि नहीं नहीं, कुछ नहीं रहता। लेकिन प्रेत शब्द का तात्पर्य वहां हम लोगों ने समझा था, प्रेत माने बहुत दूर जो इतः चले जाते हैं। इण गतौ धातु है, जाने के अर्थ में जो बहुत दूर चले जाते हैं, अर्थात इस लोक के बाहर चले जाते हैं। कितना दूर है पता नहीं, कितना दूर है, इसीलिए बहुत दूर कह दिया जाता है। प्रयोग सर्ग से हम उसका ज्ञान कर लेते हैं कि बहुत दूर है वह लोक जहां जीव जाता। और ये आसुरी लोग कितने दूर हैं? कहा ये भी बहुत दूर है, जीते जी तो कोई जाता नहीं। आभास भले होने लगे जाने का, ढेर सारे अनुभव यहां भी जाने के होने लगते हैं, परंतु बिना गए वहां तक इनको चैन नहीं है। कहा कि अभिगच्छन्ति, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। यहां भी बहुवचनांत क्रिया कही कि तान ते अभिगच्छन्ति, उन लोगों को असुरिया नाम ये लोग तान अभिगच्छन्ति, वहां चले जाते हैं, वहां जाने लगते हैं। अब हम लोगों को ये लग सकता है कि भाई जाने लगते होंगे, हम लोग तो जा नहीं रहे, हमको तो कोई अभी तक बताया भी नहीं था कि वहां भी जाया जाएगा। चलिए, ऐसी कोई टीम भी तैयार नहीं है जो वहां ले जाने के लिए कुछ लोगों को एकत्र कर रही है। कौन लोग जाते हैं? हम लोगों को ये जिज्ञासा हुई कि आखिर हम लोग तो वहां जा नहीं रहे हैं, हमारी तैयारी कोई है वहां जाने की। श्रुतिकार कहते हैं कि आत्महनो जना, जो आत्महंता लोग हैं, बड़ा सरल अनुवाद हम लोग इसका कर लेते हैं, कहते हैं कि जो आत्महत्या करते हैं वे लोग उधर मुंह करके चल देते हैं। अब जो लोग आत्महत्या कर लेते होंगे उनको उसके विषय में सोचना चाहिए कि वो किधर मुंह करके जाते हैं, किधर मुंह करके नहीं जाते, कहां उन्हें जाना है, क्यों जा रहे हैं, ये उनकी अपनी जहमत है। इस श्रुति में, इस मंत्र में हम लोगों को इस विषय से अवगत कराने की क्या आवश्यकता है श्रुतिकार को? श्रुतिकार कहते हैं कि नहीं है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप विचार करें कि कहीं आप भी तो उधर मुंह कर नहीं लिए हैं, आप भी तो कहीं उधर जाने की इच्छा में सन्नद्ध नहीं हैं, आप भी उधर जाने की कोई तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। आपको आत्मविचार करना पड़ेगा, क्योंकि आत्महंता लोग उधर जाते हैं तो आप कहीं आत्महंता तो नहीं है। इसलिए अब हमें इस पर विचार करना पड़ेगा कि हम आत्महंता हैं कि नहीं हैं। अगर हम आत्महंता होंगे तो उधर जरूर जाएंगे इस श्रुति के अनुसार, लेकिन हम जिज्ञासुओं से इस तीसरे मंत्र में दिए गए उन आसुरी लोगों में जहां आत्महत्या करने वाले लोग जाते हैं,
जहां आत्महंता लोग जाते हैं, उसकी सूचना हमको क्यों दी जा रही है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। ये हमारे लिए बड़ा गंभीर विषय है, हमें इस पर अवश्य विचार करना पड़ेगा। और यह भी विचार करना पड़ेगा कि तृतीय क्रम में इस मंत्र का औचित्य क्या है, क्यों आखिर प्रथम मंत्र में, द्वितीय मंत्र में जो बातें कही गई उनके अनुक्रम में कोई विषय यहां प्रतिपादित नहीं हुआ, क्यों इन आसुरी लोगों की ओर हमारे चित्त को एकाग्र कराया जा रहा है, ऐसा क्या विषय है, यहाँ क्या औचित्य है इसका। इस पर हमें इस उपनिषद को अब आगे समझने के लिए हमें इन गंभीर तथ्यों पर एक विचार तो कर लेना पड़ेगा। क्या है वह विचार? पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम कौन हैं। हम आत्महंता हैं, हम आत्महत्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और हमने तो इस उपनिषद के मंगलाचरण में ही यह समझ लिया था, बृहदारण्यक उपनिषद का जो वह मंगलाचरण आया उसी में कह दिया था ऋषि ने कि वह परमात्मा पूर्ण है और उसमें प्रतिभासित होने वाला ये जगत भी पूर्ण है। हम इस पूर्ण जगत में उस पूर्ण परमात्मा का साधना के द्वारा ज्ञान करेंगे तो हमें त्रिविध दुखों का विनाश हो जाएगा हमारे, और हम परमानंद की प्राप्ति में पहुंचेंगे। बहुत सारे लोग उठ करके चल दिए, किधर मुंह करके जाने वाले हैं, अब इसका तो हम लोग बाद में पता करेंगे। लेकिन जो लोग हैं बहुत ध्यान पूर्वक इस बात को सुने कि उधर मुंह करके जाने वाले वो लोग कौन हैं जो जाते हैं वहां आसुरी लोकों में, जबकि वहां कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता, क्या फिर देखने चले जाते हैं। आसुरी लोगों के भोजन इत्यादि से भी हम लोगों को कोई रुचि नहीं है, फिर वहां जाने का क्या औचित्य कहा गया, इस पर विचार करना है हमको। तो हम किस कोटि के विचारक हैं, हम किस कोटि के पात्र हैं, हमको किस दिशा में जाना है, कहीं हम उधर जाने के लिए तत्पर तो नहीं हो रहे हैं, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। और इस पर विचार करने के लिए पहले कहे गए जो दोनों मंत्र हैं, एक छोटी सी विहंगम दृष्टि हमें वहां डालना पड़ेगा। प्रथम मंत्र में हम लोगों ने देखा था, शुक ने कहा कि ईशावास्यमिदं सर्वम, यह सारा का सारा जगत परमात्मा से आच्छादित है, परमात्मा उस तरह से व्याप्त है जैसे घट इत्यादि में मिट्टी व्याप्त रहती है। और यहां एक दूसरी बात आ गई कि नहीं, असुरिया नाम ये लोकाः, जो असुरिया नाम लोकाः संति, असुर्य नाम के जो लोग हैं वे अंधेन तमसा आवृताः, वे तो बड़े घने अंधकार से आच्छादित हैं। तो क्या ये ब्रह्म की पहुंच के बाहर है? क्या ये परमात्मा की पहुंच के भीतर आने वाले ये लोक नहीं है? क्या उसने जिस जगत की रचना की, जिस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण वह था, वो इस जगत से अपने को पृथक रखता है? कौन है वे आसुरी लोग? पहले मंत्र में हम लोगों ने जब देख लिया कि ईशावास्यमिदं सर्वम, तो फिर अब यहां इस बात को कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई कि असुरिया नाम ये लोकाः ते अंधेन तमसा आवृता। अब यहां यह एक जिज्ञासा है, यह एक मन में उत्कंठा होती है कि जब प्रथम मंत्र में हमने ये देख लिया कि सारे के सारे लोग, यह सारा का सारा संसार परमात्मा से आच्छादित है, परमात्मा से व्याप्त है, उसी से उत्पन्न हुआ है, तो फिर ये लोग जो आसुरी लोग हैं, असुरिया नाम ये लोकाः खलु ते कुतः आयाताः, वे कहां से आए, वे कहां से पैदा हुए, उनका कौन कारण है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा कि आखिर उनको क्यों बनाया गया, क्यों लोग उधर मुंह करके चल पड़ते हैं। तो प्रथम मंत्र में तो ये कहा गया था
कि यह संसार जगत्याम जगत, यह जो पृथ्वी पर जितना जगत है, ईशावास्यमिदं, वह ईशावास्य परमात्मा से आच्छादित है। भगवान शंकराचार्य ने इसकी सूचना देते हुए कहा था कि तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इसलिए इसको सत्य मत समझो, ये आभासिक है, ये आभास मात्र है, ये अध्यास मात्र है। त्यक्तेन भुंजीथा, इसका यथार्थ रूप में अगर आपने ग्रहण कर लिया हो तो उसको त्याग दीजिए। आप केवल इतना ग्रहण करें, केवल इतना खाएं, इतना समझें कि ईशावास्यमिदं सर्वम, यह सब कुछ परमात्मा ही है, इतना ही समझना है। इसके अतिरिक्त अगर कुछ आपको इस संसार में दिखाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है, तो तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उसको त्याग करके आपको ग्रहण करना है। और किसी भी भ्रम में आकर के, किसी भी अज्ञान के कारण माग्रधः, लोभ मत करो, गिद्ध की दृष्टि मत रखो इस संसार में। यहां कुछ नहीं है, ये नकली नोट हैं, हमने बताया था, इसका कुछ नहीं मिलने वाला है, इसमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। जैसे ही आप स्वप्न से जगेंगे, तो जैसे स्वप्न से जागने के बाद जागृत अवस्था में हमको कुछ उपलब्ध नहीं होता, उसी तरह से इस जगत के इस अज्ञानांधकार से जब आप उठेंगे तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहने वाला है। भगवान शंकराचार्य ने इसका उपदेश हम लोगों को प्रथम मंत्र में दे दिया था और कहा था कि तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग से इसी सिद्धांत को ग्रहण करो, सन्यास ले लो। इस जगत में कुछ नहीं रखा हुआ है, सन्यासी बन जाओ, विरक्त हो जाओ, वैराग्य धारण कर लो। क्या होगा उससे? वहां जिज्ञासा हुई थी हम लोगों को, तो भगवान शंकराचार्य ने इस बात का निराकरण कर दिया था कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जगत मिथ्या है, सत्य तो केवल नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव द्वैत ब्रह्म है, उसी को ग्रहण करो। ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म हो जाता है, उसी की अनुभूति करो। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि का श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। पहली सूचना वहां दी गई थी, वहां हमें ब्रह्म बनाने के लिए उपदेश दिया गया था कि तुम ब्रह्म हो जाओ और ये जगत सर्वथा आभासिक है, इस जगत को सर्वथा मिथ्या समझो, इसमें कुछ तथ्य वस्तुतः नहीं है, ये व्यावहारिक है, केवल ये आध्यासिक है, ये केवल अज्ञान पर्यंत प्रतीत का विषय बनने वाला है। जागृत अवस्था में जैसे ही आपको उपनिषदों का ज्ञान होगा, पर ब्रह्म का बोध होगा, परमात्म तत्व का आपको जब अनुभूति होगी, तो इस नाम रूपात्मक जगत का, इस मिथ्या उत्पत्ति विनाशशाली जगत का उसी तरह से आप आभास मात्र कर पाएंगे, जैसे स्वप्न जागरण के बाद हमको कई बार तो बिल्कुल याद भी नहीं रहता और कदाचित याद भी रहता है तो हम कुछ प्राप्त करके जागते नहीं। स्वप्न अवस्था में जो कुछ पाए हो आप, वो भी आभास ही मात्र रहा। तो पहली सूचना हम लोगों को प्रथम मंत्र में भगवान शंकराचार्य से मिली थी और वही हम लोगों ने भगवान रामानुजाचार्य से, जगत गुरु राम भद्राचार्य से भी जब विशिष्टा द्वैत की चर्चा सुनी थी तो उन लोगों ने क्या कहा था? उन्होंने तो कहा था कि भाई ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम जीवो जीवैव नापरः, वहां भी इस ब्रह्म की सत्यता का, इस ब्रह्म के सत्य होने का विचार प्रकट किया गया था। कहा गया था कि ब्रह्म सत्य है, जीव भी सत्य है, जगत भी सत्य है, मिथ्या कुछ नहीं है, यहाँ सब परमात्मा से व्याप्त है, परमात्मा का यह आवास है, परमात्मा के द्वारा अभिव्याप्त करके इस जगत को देखा जाता है। यह समग्र जड़ चेतन जगत परमात्मा का शरीर है, इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उसने जो कुछ भी आपको दिया आप उसका भोग करें, आप केवल उतने में ही अपना काम चलाएं जितने की आपको आवश्यकता है, जितने से आप शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं,
जितने से आपको ईश्वर की साधना में, ईश्वर की भक्ति में सहयोग मिले। वहां भी हम लोगों को यही उपदेश मिला था, चाहे हम भक्ति मार्ग से देखते, चाहे ज्ञान मार्ग से देखते, वहां भी भक्ति मार्गी आचार्यों ने यही उपदेश दिया था कि तेन त्यक्तेन भुंजे था, उस परमात्मा के द्वारा जो कुछ आपको प्रदान किया गया आप उसी का भोग करें, उसी को प्राप्त करें, उसी को पूर्ण समझें। उसके अतिरिक्त मां कृतः कस्य धनम, परमात्मा के अन्य किसी धन पर, क्योंकि सारा धन परमात्मा का ही है, आप उस पर लोभ न करें, मोह न करें, क्रोध न करें। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि से अपने को बचाएं, नहीं तो आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। आप इस संसार में दुखों को प्राप्त कर लेंगे, आप कभी भी त्रिविध दुख से मुक्त नहीं होंगे। तो त्रिविध दुख से मुक्त होने के दो मार्ग, एक तो भक्ति मार्ग के द्वारा आचार्यों ने हम लोगों को उपदेश दिया, दूसरा परमात्म तत्व का यथार्थ ज्ञान मार्ग के द्वारा हम लोगों को आचार्यों ने उपदेश दिया। तो चाहे जिस दृष्टि से हम विचार करें, प्रथम मंत्र के द्वारा तो हमको ब्रह्मलोक की प्राप्ति का, क्योंकि भक्ति मार्ग से भी, भगवत भजन से भी हमारा चित्त उपासना इत्यादि के द्वारा नित्य शुद्ध होता है, सिद्ध होता है, और हम क्रमशः उस साकेत लोक निवासी परमात्मा के लोक में चले जाते हैं। तो वहां भी भक्तों ने यही कहा था कि यह संसार, ये जगत, यत्किंचित जगत्याम जगत ईशावास्यम, वह परमात्मा से व्याप्त है, भगवान श्री राम से व्याप्त है, भगवान श्री कृष्ण से व्याप्त है, सगुण परमात्मा से भी व्याप्त है। और आप उस सगुण ब्रह्म की उपासना करें, क्योंकि सगुण ब्रह्म की उपासना भक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक मार्ग है। और उससे क्या होगा, कहा उससे आपको क्रम मुक्ति की प्राप्ति होगी, उससे आप साकेत लोक, ब्रह्म लोक चले जाएंगे, ब्रह्म का सायुज्य मिलेगा, ब्रह्म का साथ मिलेगा, ब्रह्म के सालोक्य की प्राप्ति होगी और ब्रह्म भोग करेंगे। आप परमात्मा की अद्भुत कृपा का आप उपभोग करें। तो प्रथम मंत्र में ज्ञान के मार्ग से तो हमको यह उपदेश दिया गया कि आप ब्रह्म हो सकते हैं। द्वितीय विचारधारा ने कहा कि नहीं, आप ब्रह्म तो नहीं हो सकते, आप ब्रह्मलोक की यात्रा कर सकते हैं। आप सगुण ब्रह्म का ध्यान करें, सगुण ब्रह्म की उपासना करें, और उसके लिए नियम बता दिया गया कि मां गृधः तेन त्यक्तेन भुंजी था। ये त्याग के, ये वैराग्य के, ये काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि के परित्याग के मार्ग बताए गए। तो भक्ति मार्ग का वहां उपदेश हुआ, ज्ञान मार्ग का उपदेश हुआ। और द्वितीय मंत्र में कहा कि द्वितीय मंत्र में तो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करने के लिए उपदेश दे दिया गया। कुर्वन्नेवेहि कर्माणि जीविषेत् शतक्रतुं समाः, कर्मों को करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने का उपदेश दिया गया। कौन से कर्म, वहां आचार्यों ने बताया कि जो शास्त्र सम्मत कर्म है, श्रुति सम्मत जो कर्म है, जो लोक संग्रहार्थक कर्म है, जो निष्काम कर्म है, वे हमें करने चाहिए। उससे हम निःश्रेयस की प्राप्ति करेंगे, उससे भी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो ज्ञान मार्ग में उतने उच्च कोटि के साधक नहीं है, जो ब्रह्म भाव की प्राप्ति करने में अपने को पात्र, अपने को अधिकारी नहीं मान रहे हैं, वे भक्ति भाव से चलें और कर्म मार्ग से भी चलें। क्योंकि अधिकार निरूपण किया गया, प्रथम मंत्र के द्वारा भी कहा गया कि जो साधन चतुष्टय संपन्न होंगे वे तो ब्रह्म भाव की प्राप्ति करेंगे, और जो भक्ति समन्वित होंगे वे ब्रह्म के सालोक्य की प्राप्ति करेंगे। तथा कुर्वन्नेवेहि कर्माणि, जो कर्मों को करते हुए चलेंगे वे भी उसी गंतव्य को प्राप्त करेंगे जो कर्म करते हुए। लेकिन कौन से कर्म, वहां कर्माणि शब्द की व्याख्या करते हुए हम लोगों ने जब चर्चा की तो वहां कर्माणि शब्द के अंतर्गत हम लोगों ने बड़ी व्यापक चर्चा की कि कर्म शब्द का क्या तात्पर्य है। कर्मयोग से तात्पर्य वहां बताया, क्योंकि कर्म शब्द का
हम लोग सकाम कर्म भी अर्थ ग्रहण करते हैं और निष्काम कर्म भी अर्थ ग्रहण करते हैं। तो कुर्वन् नेवेह कर्माणि में व्याकरण की दृष्टि से हमने कुर्वन् शब्द का परस्मैपदी का रूप उद्धृत करते हुए कहा कि नहीं, वहां सकाम कर्मों की बात नहीं कही गई, वहां निष्काम कर्म जो हमें फल की कामना, फल में आसक्ति न हो, ऐसे कर्मों को करने के लिए कहा गया। और इस प्रसंग में भी कई बार जब संदेह होते हैं कि आखिर दोनों में से कौन सा हमें परमात्मा को प्राप्त कराएगा, कौन सा कर्म हमको निःश्रेयस की प्राप्ति कराएगा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने जब पूछा था कि मुझे निःश्रेयस का उपदेश दीजिए, मैं निःश्रेयस की प्राप्ति करना चाहता हूं, परम श्रेय की प्राप्ति मुझे करने की प्रबल इच्छा है, इसलिए यह श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि में आप मुझे वह उपदेश दीजिए जो श्रेयस्कर है, जो परम श्रेय से संबंधित है। और भगवान श्री कृष्ण ने वहां उनको कर्म का भी और भक्ति का भी दोनों समन्वित उपदेश दिया। भगवद गीता ने साफ कहा कि माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और कर्म करो। तो कर्म मार्ग का ही यह स्वरूप है भक्ति समन्वित कर्म। और भक्ति में इतना रस मिला कि भक्ति को हम लोगों ने एक अलग से, जैसे ज्ञान योग को समझा उसी तरह से कर्म योग को समझा, और एक तीसरा योग जो भगवद गीता से निकला, एक तीसरी धारा निकली, उसको भक्ति योग के रूप में कहा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने वहां तक भक्ति को कर्म के साथ ही रखा, क्योंकि उन्होंने दो ही रास्ते बताए थे। गीता के उपदेश के पहले उन्होंने कहा था कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। हे अर्जुन, हमने पहले दो रास्ते बताए थे। एक रास्ता तो ज्ञान योग का, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। एक रास्ता तो ज्ञान योगियों का था, सांख्य जिसे कहते हैं, सांख्य योग जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। और दूसरा रास्ता कर्म योगियों का, जो कर्म की साधना में कुर्वन् नेवेह कर्माणि जीविषेत् की जो चर्चा की गई, उसमें जो कर्म करते हैं, यही दो रास्ते हमने बताए। कर्म मार्ग का रास्ता बताया और ज्ञान मार्ग का रास्ता बताया। ढेर सारे आचार्य कहते हैं कि आखिर भक्ति मार्ग फिर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने तो भक्ति का प्रमुखता से उपदेश दिया, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दो ही मार्ग बताया। आचार्यों ने कहा कि साफ कह रहे हो कि पुरा प्रोक्ता, पहले मैंने बताया कि दो ही रास्ते हैं, कर्म योग का एक रास्ता, दूसरा ज्ञान योग का। तो कह रहे हैं कि मैंने पहले बताया, मैं आज बता रहा हूं, ऐसा नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण के उस वाक्य पर ध्यान दीजिए जहां उन्होंने कहा कि पूर्वा प्रोक्ता मया नघ। हे अनघ, मैंने पहले ये दो रास्ते बताए थे, लेकिन अब हमें एक और रास्ता बताना है जो भक्ति योग का रास्ता है, जिस पर चलने के लिए बहुत सारे भक्त व्याकुल हैं, जो भक्ति मार्ग से ही चलने की इच्छा रखते हैं, जो परमात्मा नहीं होना चाहते, जो भगवान के भक्त होना चाहते हैं, भगवान के सेवक होना चाहते हैं, भगवान के दास होना चाहते हैं, उनके लोक में जाना चाहते हैं। वे स्वयं परमात्मा का अनुभव नहीं करना चाहते, वो परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं। तो ये तीसरा भी मार्ग, भक्ति मार्ग। तो ये तीन मार्ग हम लोगों के सामने हैं, जिसको कि शास्त्रों ने उपदेश दिया। तो इन तीनों में भी कौन सा श्रेष्ठ है? एक दिन हमारे प्रिय शिष्य कह रहे थे कि गुरुजी थोड़ा सा इसको और विस्तृत करने की आवश्यकता है। द्वितीय मंत्र में जो कहा गया कि न कर्म लिप्यते नरे, इस पर और कुछ कहना चाहिए था, कुछ दिन तक और बोलते आप, लेकिन अब हम लोगों के बोलने की एक सीमा है, ज्ञान की एक सीमा है, जानकारी की एक सीमा है, और जो भी ज्ञान है उसकी उपस्थिति की सीमा है कि वह कहाँ, कब, कितना उपस्थित हो पाता है। तो वहां जब यह जिज्ञासा होती है कि आखिर न कर्म लिप्यते नरे, कर्म में कैसे लिप्त नहीं होता मनुष्य, मनुष्य में
कर्म कैसे नहीं लिप्त होते, दोनों व्याख्याएं आती हैं। आचार्यों ने कहा कि कर्म तो जड़ हैं, ये लिप्त नहीं होते, वस्तुतः मनुष्य ही लिप्त हो जाता है कर्मों में। और हम लोग भी जानते हैं कौन लिप्त होता है, हम कर्म में लिप्त होते हैं कि कर्म हम में लिप्त होता है। इस विषय में बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, सारे लोग जानते हैं कि लिप्त होने वाला है कौन, लिप्त होने वाला जड़ है कि लिप्त होने वाला चेतन है। तो कर्मयोग से हमें निःश्रेयस की प्राप्ति होगी कि ज्ञान योग से निःश्रेयस की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने वहां भी कहा कि इसमें भी आपको भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्कराभो, कहा कि ये दोनों निःश्रेयस्कर हैं। चाहे आप कर्म संन्यास अर्थात ज्ञान योग की साधना करें अथवा कर्म संन्यास न कर सके, क्योंकि बहुत कठिन है कर्म संन्यास, बहुत कठिन साधना है ज्ञान की, तो फिर कर्मयोग ही करिए, क्योंकि यहां आपको बहुत कठिन साधना की आवश्यकता नहीं है। यहां तो केवल मनोवृत्ति पर नियंत्रण करना है। जो मनोवृत्ति हमारी है फल के प्रति, आसक्ति वाली जो मनोवृत्ति है, उतना ही हमें करना है, क्योंकि कर्म का फल तो अवश्य मिलेगा। हम लोग कर्म की चर्चा भी कर रहे थे, तो वहां इस विषय पर शास्त्रों की अनेकधा उक्ति सुनने को मिली कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्मों के फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। तो कोई ये कहे कि हम फल से बच जाएं, हम फल नहीं पाएंगे, तो ये तो शास्त्र कह रहा है कि आपको भोगना ही पड़ेगा। तो निष्काम कर्म का भी फल आपको भोगना ही पड़ेगा। क्या है निष्काम कर्म का फल? परम श्रेय की प्राप्ति। निष्काम कर्म जब आप करेंगे तो उसका भी फल आपको मिलेगा ही, और वह फल है परम फल। क्योंकि संसार में भी फल दो तरह के होते हैं, एक तो दो क्या तीन तरह के फल हम लोग कह सकते हैं। एक फल तो वे हैं जो हम लोग रोज प्राप्त कर रहे हैं अपने कर्मों के। भोजन बनाया, कर्म फल प्राप्त किया, भोजन करके सो गए, एक कर्म फल तो यह है। दूसरा, जीवन भर जो कर्म किया उससे क्या मिला, उससे हमें प्रारब्ध निर्मित हुआ हमारे क्रियमाण कर्मों के द्वारा, और उस प्रारब्ध से हमें अग्रिम जन्म मिला, और हम जन्म तथा मृत्यु रूप फल के जगत जंजाल में फंसे पड़े हुए हैं। वो महाफल है, संसार में रोज भोगे जाने वाले तो फल हैं। और जन्म तथा मृत्यु रूप का जो फल है उसको कुछ आचार्यों ने कहा कि वो महाफल है, क्योंकि उससे पीछा नहीं छूट रहा है। हम अपने कर्मों का फल जरूर भोग रहे हैं, जन्म और मृत्यु के रूप में उन महाफलों को हम अनुभव करते जा रहे हैं। अनादिकाल से हम जन्म ले रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, इस महाफल से कैसे पीछा छूटेगा? कहा कि इसी के लिए तो कर्मयोग की आवश्यकता है। कर्मयोग एक ऐसा कर्मयोग है, एक ऐसा कर्म है जिसमें आप युक्त हो जाएं, जिसमें आप लग जाएं, जिसको आप करने लगे। केवल मनोवृत्ति का भेद है, कर्म करने में किसी प्रकार की कोई आपको कठिनाई नहीं होगी। केवल मनोवृत्ति को बदलिए। मनोवृत्ति जब बदलेंगे तो कर्म अपने आप बदलेंगे। जब हमारी फलासक्ति नहीं होगी तो फिर हम फलासक्ति के द्वारा प्रेरित होकर के जैसे कर्म करते थे, जिन कर्मों को करते थे, उन कर्मों से अपने आप को विरक्त कर लेंगे। और तब न कर्म लिप्यते नरे, तब ऐसे कर्म जो हैं वे नहीं लिप्त होते। ऐसे कर्मों में जो निष्काम कर्म है उसमें लिप्त होना जैसा शब्द उपयोगी नहीं है। वहां तो हम कर्म करते हैं, शास्त्र के द्वारा उपदिष्ट कर्म हम कर रहे हैं। तो संन्यास भी निःश्रेयस्कर है और कर्मयोग भी निःश्रेयस्कर है। बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कह दिया कि तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कहा इन दोनों में कर्मयोग ज्यादा विशिष्ट है, क्योंकि ये बहुत लोगों के काम का है, क्योंकि ये संसार में बहुत सारे लोग इस पर चल सकते हैं। ज्ञान योग की साधना तो विरले ही करते होंगे, बहुत कठिन है, बहुत जटिल है। लेकिन कर्मयोग एक ऐसा मार्ग है जिसको संसार के अधिकांश लोग कर सकते हैं। जो गृहस्थ लोग हैं
वे सब कर्मयोग की साधना कर सकते हैं, क्योंकि कर्मों को करने के लिए, कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की व्यवस्था शास्त्रों में दी गई, श्रुतियों में दी गई। ऐसा है यह कर्मयोग। इस कर्मयोग को आप अगर अपना लें तो 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करें। न कर्म लिप्यते नरे, 100 वर्ष तक भी आप कर्मों को करते रहें, लेकिन उन कर्मों के द्वारा आपको बंधन की प्राप्ति नहीं होगी। उन कर्मों से आपको परम श्रेय की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उन कर्मों से बंधन की प्राप्ति नहीं होगी। बंधन मुक्त करने के लिए वे सारे कर्म हैं जो कर्मयोग के द्वारा किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जब कहा कि देखो मैंने इसके पहले भी कर्मयोग की शिक्षा दी, तो सबसे पहले उन्होंने शिक्षा किसको दिया था? सूर्य को। एक कर्मयोगी देखिए जिसको हम लोग रोज देखते हैं, और तो जिनको जिनको शिक्षा दिया उन्होंने उनकी बात तो सुनते हैं, लेकिन एक ऐसा कर्मयोगी जो अपने कर्मयोग की साधना से अखिल ब्रह्मांड को देदीप्यमान करता है, जो अपने कर्मयोग की साधना से स्वयं देदीप्यमान हो रहा है, वह है सूर्य। निरंतर चलता है। भगवान श्री कृष्ण ने वहां कहा कि सूर्य से प्रस्य, सूर्य को देखो वह चलता रहता है। श्रुति में एक स्थान पर और भी इस विषय का उल्लेख किया गया, जहां कर्मयोग को करने की शिक्षा दी गई, जहां ये कहा गया कि करते रहो, चलते रहो, 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करो, लेकिन कर्मयोग के साथ चरैवेति चरैवेति चरण वै मधुबिंदति, कहा जो इस प्रकार से चलते हैं वे अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। वे मधुबिंदति माने अपने जो उनका परम लक्ष्य है, जो परम श्रेय है, जो उनका परम अवाप्तव्य है, जिसको उन्होंने मीठा फल समझा है, वह उनको प्राप्त होता है। और देखो पश्य सूर्यस्य श्रीमान, सूर्य जैसा कर्मयोगी देखो जो कि निरंतर चलता रहता है और इस अखिल ब्रह्मांड को देदीप्यमान कर रहा है। तो ऐसे कर्मयोग की साधना का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दिया, जिस कर्मयोग का बीजभूत यह मंत्र है। द्वितीय मंत्र में जहां कर्म कुर्वन्नेवेह कर्माणि की चर्चा की श्रुतिकार ने, उसकी व्याख्या, उसका विस्तार से हास्य भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ किया। कहा कि देखो वही कर्म है जो कर्मयोग के रूप में उपदिष्ट किया गया, वही कर्म है जो कि लिप्त नहीं होने देता। 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करके भी अगर तुम उसको करते रहो तो तुम्हें बंधन में लिप्त होने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। बंधन में तुमको लिप्त नहीं करेगा। बंधन के कारण तुम्हें जन्म मृत्यु के इस जगत जंजाल में बांधेगा नहीं, बल्कि इससे मुक्त करने में वह शास्त्र उपयोगी होगा। और कर्मयोग करने का उन्होंने उपदेश दिया। कैसा कर्मयोग होता है? जो लिप्त नहीं करता। और ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने को रखा। उन्होंने कहा कि देखो मैं तो आप्त काम हूं, पूर्ण काम हूं, लेकिन मुझे कर्म करने की क्या आवश्यकता? फिर भी मैं इस जगत को अपने कर्मों के द्वारा शिक्षा देता हूं। जैसे एक आचार्य अपने आचरण से शिष्यों को शिक्षा देता है, उसी तरह से भगवान सगुणावतारी जो ईश्वरावतार हैं, वे सब कर्मों को करते रहते हैं, इसलिए कि मनुष्य इससे शिक्षा ग्रहण करें। मनुष्य भी देखें कि जो ईश्वरावतार हैं वे भी कर्म करते रहते हैं। और कैसे करते रहते हैं? उन कर्मों से उनकी कोई आसक्ति नहीं होती। वे केवल कर्मयोग की साधना करते रहते हैं। कुछ करना है इसलिए कुछ करते हैं, कोई फल प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, न माम कर्मणि कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्म फले स्पृहा। मुझको कर्म लिप्त नहीं होते, मैं कर्म फलों में लिप्त नहीं होता, मेरी लिप्सा नहीं है कर्म फल में, हमको स्पृहा नहीं है। इसलिए इति यो मामाभिजानाति, जो हमारे केवल इसी स्वरूप को जान ले, कर्म में न सबध्यते, वही मुक्त हो जाए। जो केवल ईश्वर के इस स्वरूप से अवगत हो जाए कि परमात्मा इस जगत में अवतार क्यों लेता है, परमात्मा इस जगत में सगुणावतार के रूप में कर्म क्यों करता है, वह केवल ईश्वर के द्वारा किए गए कर्मों का केवल अगर वह
अवगाहन करे, उसको ठीक से समझ जाए, उसका अनुगमन करे, तो उसको बंधन से मुक्ति हो जाएगी, उसको बंधन से परम मुक्ति मिल जाएगी। न कर्म लिप्यते नरे का जो आशय है, जिसको उपनिषदकार ने कहा कि इस प्रकार के कर्मों से व्यक्ति कभी बंधन में नहीं पड़ता, ऐसा है यह कर्मयोग। तो कर्मयोग की साधना द्वितीय मंत्र में कही गई और भक्ति योग को भी हम लोग इसी कर्मयोग का सहकारी मानते हैं। तथा प्रथम मंत्र में ज्ञान योग का उपदेश दिया गया। इन दोनों उपदेशों के बाद अब ये तीसरे मंत्र में हमको क्या उपदेश दिया जा रहा है? हमें अब इन जब दोनों कर्मों को हमने विचार कर लिया, दोनों मंत्रों को हमने ठीक से समझ लिया, एक बार स्मरण कर लिया, तो अपने आप स्पष्ट हो गया कि आखिर तृतीय मंत्र में क्या कहना चाहते हैं श्रुतिकार। इस तृतीय मंत्र में उपनिषदकार का संदेश क्या अब होगा? उनका उपदेश साफ है, सुस्पष्ट है कि या तो कर्म संन्यास ज्ञान योग की साधना से परम श्रेय की प्राप्ति होगी, बंधन से मुक्ति होगी, इस जगत जंजाल से अनादिकाल से जो यह जगत प्रतिभासित हो रहा है उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी, अथवा भक्ति मार्ग से हमें सगुण ईश्वर की साधना करके, सगुण ईश्वर की पूजा करके हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। ब्रह्मलोके महीयते, शास्त्रों ने कहा कि परमात्मा का ध्यान करते हुए ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। यत्र यत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाकर के भक्त लोग पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वह परम धाम हमारा है, वहां चले जाते हैं भक्ति मार्ग से। और कर्मयोग के द्वारा इस द्वितीय मंत्र में जो उपदेश दिया गया कि कुर्वन्येवेह कर्माणि, इससे भी हमें परम श्रेय की प्राप्ति होगी। हम कर्मों को करते हुए अपने बंधन से मुक्त होंगे, कर्मों को करते हुए हम फलासक्ति के प्रति लिप्त नहीं होंगे। कर्म तो हम जैसे कोई सांसारिक व्यक्ति करता है उस प्रकार करेंगे, लेकिन सांसारिक व्यक्ति कर्म कम करता है, कर्म फल के प्रति उसकी लिप्तता संलिप्तता अधिक होती है। परंतु कर्मयोगी के लिए तो हम लोग बड़ा एक प्रचलित भगवत गीता का श्लोक है जिसको कि सब लोग याद रखते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, तो अधिकार दे दिया गया। हम जैसे साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद जो अधिकारी है वह परमात्म तत्व की साधना करने के लिए अधिकार प्राप्त करता है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ उपदेश दिया कि कर्मण्येवाधिकार है, तुम्हारा अधिकार है, तुम अधिकारी हो कर्म के। लेकिन कौन से कर्म? वह कर्म जो कर्मयोग के अंतर्गत उपदिष्ट किया गया, वह कर्म जो कुर्वन्येवेह कर्माणि के अंतर्गत हम लोगों ने विचार किया, उस कर्म को करने के लिए यहाँ कहा गया कि कर्मणि में होती अधिकार है, तुम्हारा अधिकार कर्म में है। मां फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं कहा, बल्कि कहा कि मां मत हो, मांगिलुं रूप यहां है, वहां ये नहीं कहा कि वहां अधिकार नहीं है, बल्कि ये कहा कि वहां अधिकार न हो, तुम फल की प्राप्ति करने के लिए अधिकारी बनकर के कर्मों को मत करो, तुम कर्मयोग के अधिकारी बनकर के कर्मों को करो, तो तुम्हें न लिप्यते नरे, यह जो कर्म होगा वो तुमको लिप्त नहीं करेगा, वह तुम्हारे बंधन को खोल देगा, वह तुम्हारे बंधन को मुक्त कर देगा। इस प्रकार के 100 वर्ष तक किए जाने वाले कर्म हमें मुक्त करते हैं। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, वहां हमें अधिकार दिया गया कर्म करने का, हम अनाधिकार चेष्टा नहीं कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि आप दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हम मनुष्य हैं और हमको यह कर्म दिया गया कि हम अपने कल्याण के लिए कामना करें, अपने कल्याण के लिए हम साधना करें, अपने कल्याण के लिए हम कर्म करें। तो कौन सा कर्म करने के लिए 100 वर्ष तक की जो योजना बनाई गई, वह निष्काम कर्म की योजना बनाई गई।
तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, फल प्राप्त करने के लिए 100 वर्ष जीने के लिए नहीं कहा गया है कि आप फलों को प्राप्त करने के लिए बैठिए, उसके लिए अनेक भवनों का निर्माण करिए, फल उसी में भरे जाएंगे, ऐसा नहीं कहा। कहा कि माँ फलेषु, फल में तुम्हारा अधिकार न हो, लेकिन फल मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फल तो मिलेगा, अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ ऐसा फल नहीं मिलने जा रहा है जिसको आप संग्रह करेंगे, बल्कि आप तो लोक संग्रहार्थ कार्य करके ऐसे फल को प्राप्त करने जा रहे हैं जो आपको बंधन मुक्त करेगा, जो न कर्म लिप्यते नरे का उपदेश दे रहा है, न कर्म लिप्यते नरे का जो संदेश दे रहा है, आपको उस कर्मयोग की शिक्षा दी गई इस मंत्र के द्वारा। मां कर्म फल हेतु दुर्भो, कर्म फल के हेतु बन करके कर्म न करो, कर्म का हेतु बनो, निष्काम कर्म के हेतु बन करके कर्म तो करो, लेकिन हमें फल जरूर मिलेगा, हम फल पाएंगे नहीं तो प्राण दे देंगे, इसलिए आप कर्म नहीं करेंगे। तो मां कर्म फल हेतु दुर्भो मां ते संगोस्तु अकर्मणि, और चौथा अधिकार जो दिया गया, जिसका संकेत अब तीसरे मंत्र की ओर हमें इंगित कर रहा है कि मां ते संगोस्तु अकर्मणि, अकर्म में तुम्हारी आसक्ति नहीं होगी, अकर्म में तुम्हारी आसक्ति नहीं होगी, विकर्म में तुम्हारी आसक्ति नहीं होगी, कुकर्म में तुम्हारी आसक्ति नहीं होगी। क्यों? कहा क्योंकि ऐसे कर्मों को करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ते लोकाः, वे लोग हैं जिनको अब यहाँ श्रुतिकार बता रहे हैं। क्योंकि 2 तरह के कर्मों का तो उन्होंने उपदेश दिया, जिसके लिए निःश्रेयस की प्राप्ति कही गई, कोई लोक नहीं उद्धृत किया गया, कहीं सुख भोग की बात नहीं कही गई, इंद्रिय भोग करने का उपदेश नहीं दिया गया, वहां तो परमात्मा की प्राप्ति का उपदेश दिया गया। चाहे आप कर्म संन्यास के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर लें, चाहे कर्म योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर लें, चाहे भक्ति योग के द्वारा परमात्मा का संसर्ग प्राप्त कर लें, दर्शन कर लें, परमात्मा के लोक में रहने लगे, आप वह सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लें जिसको भगवान के भक्तों ने प्राप्त कर लिया। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख, सारे सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं भगवत भजन से। शास्त्रों ने हमें इतना अधिकार तो दिया, लेकिन इस श्लोक का जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मां ते संगोस्तु कर्मणि, अकर्म में तुम्हारी आसक्ति न हो, पूछा क्यों? कहा कि अगर अकर्म में आसक्ति हो गई तो असुरिया नाम ते लोकाः, तुम्हारे लिए फिर न तो ये लोक है न वो लोक है, अब तुम पृथ्वी पर भी रहने का अधिकार खो चुकोगे, और स्वर्ग लोक जाने की तो बात छोड़ दो, परमात्मा तत्व का दर्शन तो स्वप्न में भी मत सोचो, परमात्मा होने की तो बात ही दिमाग से निकाल दो। तुम्हारे लिए तो ते लोकाः, वे लोक हैं जिनको आसुरी लोक कहा जाता है, जिसमें असुर लोग आनंद कर रहे हैं, जिसमें आपको पाकर के असुर लोग परम सुख की अनुभूति करेंगे, ते लोकाः, वे लोग हैं। तो इसलिए अब ये जो तीसरा मंत्र है, इसका बड़ा ही उपयोग है हमें कि जो कर्मयोगी हैं उनको तो निःश्रेयस की प्राप्ति होगी, जो सन्यासी हैं उनको ब्रह्म भाव की प्राप्ति होगी, जो भक्त हैं उनको भगवत की प्राप्ति हो जाएगी, साक्षात भगवान के साथ वो रहेंगे। लेकिन इससे भिन्न जो अकर्म में श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, जो विकर्म में श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, जिनको कर्म किसे कहते हैं यही नहीं पता है, वे क्या करेंगे? कहा उनके लिए वे लोग हैं, इशारा कर दिया कि वे लोग हैं जहां उनको जाना है। अब वे लोग कौन से हैं, किसे कहते हैं वे लोग? आसुरी लोगों की क्या विशेषता है, कैसा है आसुरी लोग, और कौन है वे आत्महत्या करने वाले लोग? इस पर हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। बड़ा ही आनंददायी विषय हम लोगों को प्राप्त हुआ है भगवत कृपा से। अब हम इस तृतीय मंत्र के औचित्य को समझ गए। अब इसके औचित्य को समझ जाने के बाद जो हमारा आगे का विचार है वो अपना सुस्पष्ट कर चुका है परिक्षेत्र। हम उस पर अगले व्याख्यान में आप लोगों के साथ होंगे। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत साधुवाद। आइए हम लोग पुनः मंगलाचरण करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।